This video is for educational purposes only. All personal details shown are fake demo. Copyright material used under fair use, section 107. No intent to harm, defame, or spread rumors. Apply at your own risk. Adil Khan, Rozgar Update with Adil Khan is not responsible for any loss or legal consequences. Consult professionals for advice. Viewer accepts full responsibility. देखिए काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर हम सही तरीके से फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं डी ट्रिपल एस बी का जो एमटीएस की वैकेंसी आई है, काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रही है। तो आज की इस वीडियो में सारी आपकी कन्फ्यूज़न दूर होने वाली है। कई सारे पॉइंट्स हम आपको बताएंगे और डेमो के तौर पर आपको बताएंगे किस तरह से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पर आने के लिए गूगल पर टाइप कर लें आप डी ट्रिपल एस बी। ऐसे टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगी वेबसाइट की, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक नए पेज पर आ जाएंगे डी ट्रिपल एस बी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब यहाँ पर आपको शुरू में ही एक लिंक मिल जाएगी नोटिफिकेशन की और यहीं से आपको अप्लाई भी करना है। ओके, अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो पहले आप नोटिफिकेशन देख लेना। ये नोटिफिकेशन है कुछ इस तरह का, ये पढ़ना भी ज़रूरी है। इसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा, इम्पॉर्टेंट बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल वगैरह सारी चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली हैं। जैसा कि 17 दिसंबर से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं और 15 जनवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस की ये वैकेंसी होने वाली है और मल्टीपल अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हुई है यहाँ पर। इसके अलावा टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 714 वैकेंसी हैं ये टोटल। इसमें अगर आपकी 18 से लेकर ये आप देख सकते हैं 27 साल तक की एज लिमिट है। कहीं कहीं आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, तो वो आप देख लेना। इसके अलावा यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, अब फॉर्म भरने की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ नोटिफिकेशन वाली इस वाली लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एक ऑप्शन आएगा ओके का, यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके कर देंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। अब अगर आप पहली बार आए हैं इस वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके, अगर आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन करा है, फॉर्म फिलअप किया है, तो आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आप मतलब अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाके अपना पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए यहाँ पर अगर हम पहली बार आ रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं किस तरह से करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिल जाएगी। मैं ऐसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और आपको देखिए ये पॉइंट नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए पॉइंट नंबर 2 में ये बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर आपको जो 10th क्लास का रोल नंबर होता है उसमें आपको क्या चीज़ें लिखनी है, उसमें खाली आपको अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर ही इस्तेमाल करने हैं। इसका मतलब ये है, और कई स्टूडेंट के मतलब सवाल भी आ रहे थे, कमेंट सेक्शन में आ रहे थे कि सर हम अपना रोल नंबर लिख रहे हैं लेकिन वो सबमिट नहीं हो पा रहा। तो देखिए हो सकता है आप ये गलती कर रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज दैट अगर आपका रोल नंबर कुछ इस तरह का है जिसमें 12CSC0204, तो इसमें देखिए यहाँ पर आपके 1 2 3 भी इस्तेमाल हो रहे हैं और ABCD भी इस्तेमाल हो रही है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें आपका अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर भी इस्तेमाल हो रहे हैं और अल्फाबेट भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आपको जो मतलब फॉर्म भरते में लिखना है वो खाली आपको न्यूमेरिक कैरेक्टर लिखने हैं, मतलब 1 2 3 वाले नंबर ही लिखने हैं आपको। अगर उसमें ABCD हो तो वो मत लिखना, यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है। और देखिए एक इंपॉर्टेंट बात और भी है कि अगर आपका जो रोल नंबर है उसके शुरू में 00 आ रहे हैं तो वो मत लिखना। यहाँ पर भी ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 2, इसे पढ़ लेना, ठीक है ना। और जितना भी जहां पर भी ये रेड कलर का स्टार लगा हुआ है इसका मतलब है वो वाला कॉलम आपको भरना ही भरना है, उसे आप छोड़ ही नहीं सकते, फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन को बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है। देखिए रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आ जाता है आपका नाम। तो आप अपना नाम देखिए मैं आपको डेमो के तौर पर बता देता हूं। सपोज दैट अगर हम राहुल कुमार मान के चल लेते हैं, ओके, राहुल कुमार यहाँ पर नाम मान के चलते हैं और ये आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। ओके, इसमें आपको कोई भी प्रीफिक्स नहीं लगाना है, जैसे मिस्टर हो गया, मिसेस कुमारी, श्रीमती, कुछ भी नहीं लगाना है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ आपको 10th क्लास के हिसाब से यहाँ पर चूज करनी है। कैसे करेंगे तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पर हम मान के चल लेते हैं 2002, यहाँ से हमने ईयर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, मार्च का मान लीजिए, मैं मान के चल रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना। आपका कुछ होगा, जो भी होगा वो आप देख लेना। अब यहाँ पर आपको जो भी एंट्री है वो 2 बार होनी है, एक बार नहीं 2 बार होनी है। जैसे आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखी, फिर दोबारा से डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ऐसे ही सारी एंट्री 2 बार होंगी। इसके बाद आपका जो क्लास 10th का रोल नंबर है वो लिख देना। अब रोल नंबर मैंने आपको बताया था खाली उसमें नंबर ही आने हैं, नंबर आने हैं, उसमें कोई भी अगर ABCD टाइप की मतलब अल्फाबेट टाइप की कोई चीज़ है तो वो मत लिखना, ना ही 00 लिखना। शुरू में अगर 00 है, शुरू में बात की बात नहीं कर रहा हूँ, शुरू में तो शुरू वाले 0 नहीं आएंगे।
क्योंकि ये पॉइंट नंबर 2 पढ़ लेना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिटेल लिखी हुई है इससे रिलेटेड। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको? तो हर चीज को 2 बार लिखना है, हर एंट्री को 2 बार करना है आपको। फिर इसके बाद यहाँ से आप जिस साल भी आपने 10th क्लास पास किया था तो वो साल यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। ओके, तो यहाँ से वो ईयर सेलेक्ट कर लेना, इसके बाद दोबारा से सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल जो भी है। इसके अलावा यहाँ से अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेना। ओके, इंडियन, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए यहाँ पर फादर नेम है, तो फादर नेम आपको कैपिटल लेटर में लिखना है और उसमें भी कोई भी प्रीफिक्स नहीं लगाना है, मतलब मिस्टर, मिसेस, कुमारी, श्रीमती नहीं लगाना है। और हर एक एंट्री 2 बार करनी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ओके, देखिए मदर नेम आपको यहाँ पर लिखना है, फिर दोबारा से लिखना है। स्पाउस नेम, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें स्पाउस नेम में, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए स्पाउस नेम, देखिए अगर आप महिला कैंडिडेट हैं और आपकी शादी हो गई है, मैरिड हैं, तो आप अपने हस्बैंड का नाम वहां पर लिख सकती हैं। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो लोग जिनकी शादी नहीं हुई है वो इसे छोड़ देना, उन्हें ज़रूरत नहीं है इसे भरने की। समझ में आ गई बात? और मोबाइल नंबर में 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर यहाँ एंटर कर देना। इसी तरीके से अगर उसमें शुरू में 0 या 91 आप लिख रहे हैं तो वो मत लिखना, खाली 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आना है, उसे दोबारा से लिख देना। फिर ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर देना, ईमेल आईडी को दोबारा से एंटर कर देना। अब इसी तरीके से यहाँ पर ओटीपी आपको जो है जनरेट करानी है, तो गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी एक मोबाइल पर ओटीपी जाएगी और एक ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगी। ओ, हो गया यहाँ तक, बात समझ में आ गई? इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ के लिए सबके पास आधार कार्ड तो है ही, ज़्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड है, तो पहले से यहाँ पर यस है तो यस ही रहने देना। अगर इन केस नहीं है आधार कार्ड तो नो करना। जब आप नो करेंगे तो कुछ और मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, तो इनकी आपको एक कॉपी भी देनी पड़ेगी जिसका साइज़ वगैरह यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ये पढ़ लेना। ये निर्धारित साइज़ है, इसी साइज़ में आपको यहाँ पर वो फाइल चूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो फिर आप यस ही रहने देना। जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर लिख देना, दोबारा नंबर लिख देना आधार कार्ड का, जो नाम है आधार कार्ड में आपका वो लिख देना, उसे दोबारा से एंटर कर देना। इसके अलावा हाँ देखिए, जो पासवर्ड आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे उसकी गाइडलाइन ये मेंशन कर रखी है। अब पासवर्ड कैसे बनाना है मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। देखिए पासवर्ड कुछ आप इस तरह से बना सकते हैं जिसमें कि कैपिटल लेटर भी होने चाहिए, स्मॉल लेटर भी होने चाहिए, और ये वाले जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ना, जैसे हैशटैग हो गया, @ हो गया, ये सब इस्तेमाल करने हैं, और 1 2 3 भी इस्तेमाल करने हैं। लगभग मिनिमम तो 8 कैरेक्टर होने चाहिए। 8 कैरेक्टर ये सब मिलाकर होंगे, टोटल ये 8 कैरेक्टर हैं, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इस तरह से आप यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और पासवर्ड को भी आपको दोबारा से लिखना है, हर चीज़ 2 बार लिखनी है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर अंडरटेकिंग पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे इस वाले ऑप्शन पर। इसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू, प्रीव्यू का मतलब होता है आपने जो फॉर्म फिलअप किया है उसे एक बार आप देख लें, चेक कर लें, चेक कर लें, उसी के बाद आगे बढ़ें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में अगर गलती हो जाती है ना तो बहुत पंगे होते हैं, फिर आप परेशान होते रहते हैं। तो एक बार प्रीव्यू ज़रूर से देख लेना। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक कर देना आई हैव सीन द प्रीव्यू, यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना। इस तरह से यहाँ से आप ये वाला स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे तो आपको दोबारा से यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा। आप यहाँ पर क्लिक कर देना साइन इन पर। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, डेट लिख देना, यहाँ मंथ लिख देना, यहाँ ईयर लिख देना। इसके अलावा यहाँ पर 10th क्लास का रोल नंबर आ जाएगा आपका, और यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेना जिस साल आपने 10th क्लास पास किया था। ओके, ये चीज़ कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर पासवर्ड मेंशन कर देना अपना, या तो अगर आपने पहले से ही सेव कर रखा हो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका कैप्चर कोड यहाँ आ जाएगा इस वाले सेक्शन में। इस तरह से यहाँ पर आप साइन इन कर सकते हैं। जैसे ही हम साइन इन करेंगे तो ये हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर आपको, मैं आप जल्दी बता रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई नाउ पर। आप डायरेक्टली आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों मेंशन कर देने हैं। अगर आपके प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो ये बीच में यहाँ पर जो ऑप्शन है क्लिक कर देना यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों एड्रेस आपके सेम हो जाएंगे। अब जैसे एड्रेस आपको कंप्लीट लिख देना है, यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देना जो भी है, और यहाँ पर सेम कर देना अगर आपका सेम है तो। अब इसके बाद कैटेगरी, कैटेगरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसे समझ लेना। जैसे सपोज दैट आप EWS से अप्लाई कर रहे हैं, और एक बात मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, दिल्ली में आप चाहे मतलब उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, किसी भी स्टेट के हैं इंडिया के, तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा सिवाय OBC वालों को।
ओबीसी अगर आप दिल्ली के हैं, वो भी नॉन क्रीमी लेयर वाले, उन्हीं को ही फायदा मिलेगा ओबीसी का, वरना किसी को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी, चाहे SC ST हो, EWS हो, PWD कैटेगरी हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। आपके जिस भी स्टेट से आपने बनवाया है, आपका मतलब रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। सपोज दैट यहाँ पर अगर आप EWS में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा और यहाँ पर इशू डेट आ जाएगी, कब इशू हुआ था, और देखिए यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट इशूइंग स्टेट आ जाएगा, जिस भी स्टेट से है वो सेलेक्ट कर लेना यहाँ से, और अथॉरिटी मतलब तहसीलदार वगैरह जो भी हैं जिससे भी आपने इशू कराया है, तो उन्हें उनका वो यहाँ पर मेंशन कर देना। ओके, अब यहाँ पर ये देख सकते हैं सब कैटेगरी मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले एक बात और समझ लीजिए। अगर यहाँ पर आप ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो देखिए दो ऑप्शन आएंगे, ओबीसी दिल्ली और ओबीसी आउटसाइड दिल्ली। अब अगर आप ओबीसी दिल्ली सेलेक्ट करते हैं तो देखिए क्या ऑप्शन आते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है, कब इशू हुआ था वो बताना है, दिल्ली तो पहले से आएगा ही आएगा, और अथॉरिटी बता देनी है किसने आपका जो है इशू किया है, इशूइंग अथॉरिटी। ओके, इसके अलावा देखिए ये एक चीज पूछेगा आपसे, डू यू हैव अ वैलिड नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। अब जिन लोगों के पास नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है, उन्हीं को ही ओबीसी का फायदा मिलेगा। अगर ये क्या बोल रहे हैं यहाँ समझ जाना, तो आप यस कर देना, वरना तो नो करना पड़ेगा। अगर देखिए क्रीमिलियर ओबीसी विल बी ट्रीटेड एज यूआर, अगर आप क्रीमिलियर ओबीसी हैं तब आपको यूआर कैटेगरी में ये काउंट करेंगे। अगर आप नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट हैं तभी आपको ओबीसी का फायदा मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। जैसे ही अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं यस पर, तो आपसे ये डिटेल पूछेगा एनसीएल सर्टिफिकेट की, तो उसका नंबर लिख देना, और वो कब इशू हुआ था वो लिख देना, और दिल्ली तो रहेगा ही रहेगा, और इशूइंग अथॉरिटी, तो ये सारी डिटेल आपको डाल देनी है। अब अगर हम यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर अगर हम दोबारा से सेलेक्ट करते हैं कुछ और चीज़ें, दोबारा से देखिए हम देख लेते हैं इसे एक बार और। अगर हम यहाँ पर ओबीसी आउटसाइड दिल्ली डालते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, ओबीसी आउटसाइड दिल्ली इज नॉट एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। जितने भी ओबीसी आउटसाइड दिल्ली हैं वो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, जैसे आप यहाँ पर करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ लिख देना, और इशूइंग अथॉरिटी मतलब इशूइंग डेट लिख देना यहाँ पर, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना स्टेट अपना, और यहाँ से आप अपना मतलब इशूइंग अथॉरिटी बता देना इसमें। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देखिए सिंपल बात है, जितने भी लोग ओबीसी का फायदा उठाना चाहते हैं तो वो दिल्ली के नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी का, एनसीएल के साथ आपके पास, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में। बाहर वाले अदर स्टेट के कैंडिडेट ओबीसी का फायदा नहीं उठा सकते दिल्ली में, ये बात क्लियर है। अब अगर हम बात करें सब कैटेगरी की, सपोज दैट अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देना, मान के चलिए जैसे हम यहाँ पर, और आपको सर्विस पीरियड भी बताना पड़ेगा, फ्रॉम डेट से लेकर टू डेट तक। ओके, यहाँ पर लिख देना। इसके अलावा डी बार मतलब अगर आपको बैन किया गया है, एग्जाम देने से रोका गया है, तो आप यहाँ पर यस करना, वरना तो ऑलरेडी यहाँ पर नो रहेगा ही रहेगा, और ज़्यादातर लोगों का नो ही रहने वाला है, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें डी बार किया है मतलब बोर्ड ने। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर एक डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर अपडेट एंड नेक्स्ट कर देना। ओके, इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आपको फोटो अपलोड करना है। देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट राइट थंब इम्प्रेशन अपलोड करने हैं, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। सबसे पहले फोटोग्राफ की बात कर लेते हैं, तो कुछ इंस्ट्रक्शन हैं वो ज़रूर से पढ़ने चाहिए। देखिए आपकी विड्थ जो होनी चाहिए वो 480 पिक्सल होनी चाहिए, और हाइट जो होनी चाहिए वो 672 होनी चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं, साइज भी दे रखा है, मैक्सिमम 300 केबी। 300 केबी से ज़्यादा का अपलोड नहीं हो पाएगा, और मेरा ये आपको सजेशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी केबी हो उसमें अपलोड करना, मतलब आप 280 290 तक का अपलोड कर देना, तो उससे जो है पिक्चर क्वालिटी बढ़िया रहती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ जहाँ से आप आसानी से अपना जो भी फ़ोटो वगैरह है उसे रिसाइज कर सकते हैं। देखिए गूगल पर आप यहाँ पर जहाँ पर भी आप सर्च करेंगे, जैसे एक मतलब एक वेबसाइट है PI7 इमेज टूल, आप जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है, रिसाइज इमेज पिक्सल, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये लोड लेगी, इसके बाद ये ओपन हो जाएगी। इसे आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो भी इमेज इसमें अपलोड करनी है वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है ना। सबसे पहले इमेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ किस तरह से आप यहाँ से इमेज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे मैं अपनी एक इमेज लेता हूँ और उसे यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप इसका जो केबी है ना उसे भी कंप्रेस कर लेना। यहाँ पर लगभग लगभग मैं मान के चल सकता हूँ कि इन्होंने बोला है हमसे 300 तक का हम ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर 250 या 60 मान के चल लेते हैं, 260 मान के चल लेते हैं, ठीक है ना। ये हमने केबी कर दिया, इसका साइज कर दिया। अब यहाँ से हम अब इसकी विड्थ चेंज कर देते हैं। विड्थ जो दे रखी है इंस्ट्रक्शन के अंदर वो 480 दे रखी है, वो कर देंगे हम यहाँ पर। और इसके अलावा हाइट है इसकी 672, तो वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे 672। ओके, तो इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ पर ये कर देंगे रीसाइज इमेज। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ देर थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट आएगा और सारी चीज़ें आएंगी और अपलोड होने लगेगा। तो यहाँ पर ये यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शन आपको इस वेबसाइट से मिल जाएंगे। वेबसाइट का नाम याद रख लेना, PI7 इमेज टूल। तो यहीं से आपको ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। देखिए मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ। इसके अलावा हाँ, आपका जो है इसके अलावा यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है। तो सिग्नेचर जो अपलोड करेंगे वो 140 से लेकर 110 मतलब विड्थ और हाइट, और इसमें जो मैक्सिमम साइज होने वाला है वो 40 का होने वाला है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर आपका जो थंब इम्प्रेशन है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वो आ जाएगा, और फिर आपका राइट थंब इम्प्रेशन है वो भी आ जाएगा। इसे भी आपको रिसाइज करना है उसी तरीके से। अब शायद वो हो गया होगा तो हम देख लेते हैं। तो देखिए ये इमेज हमारी रिसाइज हो चुकी है। अब यहाँ से हमें डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है। हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। और मैं आपको इसकी जो साइज है वो चेंज हो चुका है। अब ये कितने का हो चुका है, 480 और 672 साइज का हो चुका है। आप इसका साइज भी चेक कर सकते हैं, इसका साइज बदल चुका है। ओके, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब आप चाहें तो यहाँ से चूज फाइल कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। अब यहाँ से मैं डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाऊँगा, जो मैंने लेटेस्ट यहाँ से ये इमेज सही करिए उसे मैं यहाँ पर जाऊँगा और ओपन कर सकता हूँ और यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। इस तरह से हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये इमेज अपलोड हो चुकी है, आप ये देख सकते हैं इमेज मैंने अपलोड कर दी है। और इसी तरीके से आप यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं और लेफ्ट और राइट थंब इम्प्रेशन भी अपलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम ज़रूर से याद रखना, PI इमेज टूल। ये मोबाइल पर भी काम करती है और लैपटॉप पर भी काम करती है। दोनों ही जगह पर आप इससे जो है रीसाइज कर सकते हैं, KB भी सेट कर सकते हैं और पिक्सल भी निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी जितनी भी डिपार्टमेंट है उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जो भी आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते चले जाएंगे वहाँ पर राइट क्लिक होता चला जाएगा ये ब्लू कलर से, और जहाँ पर आप एलिजिबल नहीं है वो कॉलम ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कहीं पर आ रहा है एलिजिबल और कहीं पर नॉट एलिजिबल। जहाँ पर एलिजिबल आ रहा है वहाँ पर ये राइट क्लिक हो जाएगा और जहाँ पर एलिजिबल नहीं है तो वहाँ पर ब्लैंक रह जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से जितने भी डिपार्टमेंट है ना आप सेलेक्ट करते जाना ताकि सारे ही डिपार्टमेंट से आप फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि सब में ही क्वालिफिकेशन सेम है, सारी चीज़ें सेम हैं। ओके, मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखा देता हूँ जिन जिन डिपार्टमेंट में हम एलिजिबल हैं। हो सकता है आपके केस में कुछ और हो सकता है, तो ये आप सब चेक करके देख लेना। जिन जिन डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल हैं उनमें आप यहाँ पर सब कुछ चेक कर लेना और राइट क्लिक कर देना। यहाँ पर सारी चीज़ें आप क्लिक करने के बाद ये आप चेक कर लेना। इसके बाद आप नीचे आ जाना और यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना जिस जिस डिपार्टमेंट में। देखिए आपको यहाँ पर अलग अलग पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो एंट्री है, क्वालिफिकेशन है, वो अलग अलग फिलअप करनी पड़ेगी। वैसे तो क्वालिफिकेशन सेम है लेकिन हर बार आपको करनी पड़ेगी। यहाँ से क्वालिफिकेशन 10th क्लास कर लीजिए, यहाँ से डिसिप्लिन अपना सेलेक्ट कर लीजिए, मैट्रिकुलेशन, यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज मेंशन कर दीजिए। ये मैं आपको डेमो के तौर पर समझा रहा हूँ, ये कोई एक्चुअल डेटा नहीं है, समझाने के लिए। यहाँ से स्टेट और यहाँ से बोर्ड अगर मिल जाए तो सही है, वरना तो अदर वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप अपना जो है जो भी है बोर्ड वगैरह का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लीजिए जब आपने पास किया 10th क्लास, और यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, और ये सारे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इंसर्ट करिए। इसके बाद आप यहाँ पर डू यू वांट टू फाइनली सेव, यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पे जाके और यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और इंसर्ट के बाद यहाँ पर ओके करना आपको। और इसके बाद आप यहाँ पर दोबारा से जाएंगे और यहाँ पर फाइनली सेव कर देना। ओके, ओके कर देना इस पे ऑप्शन पे जाके। इसके बाद यहाँ पर आपको एक एक करके सारे ही डिपार्टमेंट ऐड करते चले जाना है। ओके, तो यहाँ पर जिन जिन डिपार्टमेंट को आप ऐड करते चले जाएंगे वो रेड कलर में होते चले जाएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके,
तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन लिख देनी है, यहाँ पर अपना डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर अपनी परसेंटेज लिख देना, ओके। और इसी तरीके से यहाँ अपना स्टेट चूज़ कर लेना और यहाँ पर अपना बोर्ड वगैरह और जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है और सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर देना। इसी तरीके से यहाँ से पासिंग ईयर आप अपनी सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर ईयर डाल देना, इंसर्ट कर देना, यहाँ पर फाइनल सेव कर देना, ओके कर देना। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर आप ओके कर सकते हैं। तो जिस जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते चले जा रहे हैं उन सबको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एक एक करके। सारे ही डिपार्टमेंट को आप यहाँ से एक एक करके सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से ये फॉर्म यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा और ये आप चेक कर लेना। देखिए यहाँ पर आप अपनी जो जितनी भी क्वालिफिकेशन वगैरह है वो एडिट कर सकते हैं, अपना फोटो सिग्नेचर एडिट कर सकते हैं, यहाँ से पर्सनल डिटेल एडिट कर सकते हैं। अगर सारी चीज़ें सही हैं तो डिक्लेरेशन कर सकते हैं, यहाँ से फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ओके, तो हमारी सारी चीज़ें सही हैं, हमने चेक कर लिया। अब हम डिक्लेरेशन कर देते हैं, फाइनल सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपकी सब फाइनल सबमिट हो चुका है, यहाँ पर ओके कर देना है। तो आप मेन पेज पर दोबारा से आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप जो है प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लेना MTS और यहाँ से प्रिंट कर लेना। तो इस तरह से ये पूरा फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा। अगर आपके केस में फीस लग रही है तो फीस का भी ऑप्शन आएगा, वहाँ से फीस पेमेंट कर देना।